चिकित्सा भत्ता के जगह शिक्षकों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ। 5 लाख रुपए तक का इलाज हो सकेगा फ्री। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बड़ी खबर दोस्तों बिहार के शिक्षकों के लिए। जो बिहार के शिक्षकों को वेतन में आखिर चिकित्सा भत्ता भी मिला करता है। चिकित्सा भत्ता जो प्रति महीने 1,000 रुपये मिला करते हैं। दोस्तों इसको लेकर बिहार सरकार के समक्ष समस्तीपुर डीपीओ के द्वारा एक बड़ा सुझाव दिया गया है और वह सुझाव है कि शिक्षकों के लिए चिकित्सा भत्ता के स्थान पर स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए और साथ ही साथ कैशलेस कार्ड की सुविधा प्रदान किया जाए। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि समस्तीपुर डीपीओ के द्वारा आखिर जो सुझाव दिया गया है इसके अनुपालन हेतु निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संबंधी एक पत्र वायरल हो रहा है। दोस्तों आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो दोबारा सब्सक्राइब करने की कतई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात दोस्तों, जो सुझाव पेश किया गया है यानी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत बड़े बड़े अधिकारियों के बीच जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में समस्तीपुर डीपीओ एसएसए के द्वारा समस्तीपुर डीपीओ एसएसए के द्वारा एक बड़ा सुझाव पेश किया गया है। दोस्तों वह सुझाव आखिर अनुपालन में ला दिया जाता है यानी अमल में ला दिया जाता है माध्यमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से और प्राथमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से, तो क्या सिर्फ व सिर्फ समस्तीपुर जिले के ही शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे? नहीं दोस्तों, यह पूरे बिहार भर के शिक्षकों पर लागू होगा और इसका लाभ पूरे बिहार भर के शिक्षक उठा सकेंगे। और सिर्फ बिहार भर के ही शिक्षक नहीं, अन्य जो सरकारी कर्मी है वो भी उठा सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ व सिर्फ शिक्षा विभाग, क्योंकि मीटिंग में एसिस के समक्ष ये सुझाव पेश किया गया है, तो सोचने वाली बात ये है कि सबसे पहले तो शिक्षा विभाग में ही इसे लागू किया जा सकता। आइए दोस्तों जो वायरल हो रहे सुझाव वो भी आपके स्क्रीन पर। दोस्तों वैसे सुझाव के क्रम में बैठक में कई प्रकार के सुझाव प्रस्तुत किए गए बिहार भर के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के स्तर से, डीपीओ के स्तर से। लेकिन इसमें समस्तीपुर डीपीओ एसएसए के द्वारा शिक्षकों से संबंधित एक सुझाव पेश किया गया है शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, जो राज्य स्तरीय पदाधिकारी है उनके समक्ष। और इसमें क्या लिख दिया गया दोस्तों, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये से शिक्षकों अवलिक कर्मियों को दिया जाता है। 1,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके स्थान पर इस राशि को स्वास्थ्य बीमा से संबद्ध करते हुए कैशलेस कार्ड के माध्यम से चिकित्सीय व्यवस्था किए जाने का सुझाव दिया गया। ये स्पष्ट लिख दिया गया है दोस्तों कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये शिक्षकों एवं कर्मियों को दिया जाता है, यानी शिक्षा विभाग की बातें की गई है। और उसके स्थान पर स्पष्ट कर दिया गया है कि स्वास्थ्य बीमा से इसे संबद्ध कर दिया जाए और कैशलेस कार्ड की व्यवस्था कर दिया जाए ताकि शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके। अब आइए दोस्तों यहाँ पर बड़ी बातें मैं बता देना चाहूँगा कि 1,000 रुपये जो चिकित्सा भत्ता के रूप में वेतन के साथ जोड़कर मिलता है, इस सुझाव को अगर मान लिया जाता है, इस सुझाव को यहाँ पर अपना लिया जाता है, अनुपालन कर लिया जाता है, तो 1,000 रुपये शिक्षकों को प्रति महीना घट जाएंगे जो चिकित्सा भत्ता का होता है। और उसके बाद इसी राशि से उनका स्वास्थ्य बीमा हो जाएगा। स्वास्थ्य बीमा हो जाने के बाद उन्हें कैशलेस कार्ड मुहैया कराया जाएगा। अब दोस्तों वही कार्ड लेकर शिक्षक जाएंगे जो रजिस्टर्ड अस्पताल होंगे वहाँ, और वहाँ जाने के बाद वो समुचित इलाज करा सकेंगे। अब आइए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात कि क्या शिक्षक सिर्फ व सिर्फ अपनी इलाज करा सकेंगे? नहीं दोस्तों, यानी उनके परिवार के कोई भी सदस्य इसका इलाज करा सकते हैं। ये सुविधाएं प्रदान की जाती है। हालांकि यह इंश्योरेंस पर निर्भर करता है कि कितने लोगों को छूट प्रदान करती है वो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी पर निर्भर करता है। लेकिन अभी देख लिया जाए दोस्तों, यहाँ पर 12,000 रुपये प्रति महीना शिक्षकों को कम मिलेंगे और 5 लाख रुपये तक का इलाज शिक्षक या फिर उनके परिवार के सदस्य इसका लाभ उठा सकते हैं। यानी अस्पताल में जाने के बाद सिर्फ सिर्फ कार्ड लेकर जाएंगे, राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी व्यवस्था है। ढेर सारे लोग हैं
जो कि आज भी शिक्षक हैं, परंतु लगातार कई बार बीमार पड़ जाते हैं। लगातार बीमार रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें यह काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा क्योंकि 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज संभव है। अब यहाँ पर दोस्तों एक और बड़ी बात ये है कि ढेर सारे शिक्षकों के स्तर से इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की जा रही है और इसमें सुझाव शिक्षकों के स्तर से दिया जा रहा है कि यह व्यवस्था अगर की जाती है तो सरकार अलग से व्यवस्था कर दे शिक्षकों के लिए, ना कि चिकित्सा भत्ता के रूप में जो राशियां मिलती है उन राशियों की कटौती करते हुए ये सुविधा प्रदान की जाए। यानी शिक्षकों का कहना ये है कि सरकार अगर ये व्यवस्था करती है तो अलग से ये व्यवस्था कर दे, सरकारी कर्मी होने के नाते ये सुविधाएं प्रदान की जाए और वेतन में कोई भी कटौती ना किया जाए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है दोस्तों क्योंकि शिक्षकों को ये लग रहा है कि 1000 रुपये अगर प्रति महीना कम मिलती है राशि तो यह 12,000 रुपये हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर देखेंगे दोस्तों तो आखिर स्वास्थ्य बीमा में पैसे लगते कितने हैं? शिक्षक चारों तरफ के आंकड़े मिलाकर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों आयुष्मान भारत जो कि केंद्र सरकार की योजना है उसको देखेंगे तो बहुत कम राशि है दोस्तों। उसके बाद मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है और इस योजना को भी देखेंगे, बिहार सरकार के द्वारा यह योजना चलाई जाती है। उसके अंतर्गत देखेंगे तो स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है मात्र 30 रुपये सालाना की राशि जमा करने के उपरांत। और ढेर सारे योजनाएं हैं दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा ही यह संचालित है, जहां इस स्वास्थ्य बीमा के लिए पैसे नहीं लगते हैं, फ्री में इलाज किया जाता है। वहीं पर देख लिया जाए कि अगर अच्छी कंपनी के साथ तालमेल बैठाई जाती है तो क्या यहाँ पर इतनी राशि लग जाएगी, क्योंकि 12,000 रुपये सालाना मायने रखता है। शिक्षक यही आंकड़ा जोड़कर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है दोस्तों कि 30 रुपये सालाना लगते हैं मुख्यमंत्री जन आरोग्य कल्याण योजना के तहत, तो आखिर 12,000 रुपये काफ़ी महंगे पड़ रहे हैं। उसके बाद देखा जाए दोस्तों निजी कंपनी, अगर शिक्षक स्वयं भी स्वास्थ्य बीमा कराते हैं निजी कंपनी के माध्यम से, सरकार उसमें सम्मिलित नहीं रहेगी, तो इसकी राशि यानी इसकी शुरुआत भी सालाना कम से कम 5,000 रुपये से होती है। यहाँ पर दोस्तों आखिर चिकित्सा का प्रकार तय किया जाता है। जितनी राशियाँ 5,000 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये सालाना भुगतान करना पड़ता है निजी व्यक्ति को, कोई निजी कंपनी के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा कराते हैं तो। और इसमें बीमारियों का प्रकार निर्धारित होता है कि किस किस बीमारी में आखिर आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर शिक्षक भुगतान करके निजी कंपनी के साथ भी अगर यह बीमा कराते हैं तो अधिकतम कितने लगेंगे? 5,000 से शुरू हो रहे हैं तो 5,000 या 7,000 या अधिकतम 7-8,000 रुपये लगेंगे। फिर भी 4,000 रुपये की कम से कम बचत हो जाती है, क्योंकि शिक्षक अगर निजी इंश्योरेंस कराते हैं तो। लेकिन जब सरकार के स्तर से पहल की जा रही है तो आखिर यहाँ पर शिक्षक स्पष्ट रूप से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि सरकार के स्तर से इस पर मंथन किया जाए और यह व्यवस्थाएं फ्री में अगर लागू की जाती है तो शिक्षक काफ़ी गर्वान्वित महसूस करेंगे कि आखिर बिहार सरकार के स्तर से शिक्षकों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए एक नया तोहफा नई सरकार में प्रदान किया गया है। वहीं पर देख लिया जाए दोस्तों ये तो वायरल हो रहे हैं और हालांकि इसकी सच्चाई की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जो सूचनाएं अन्य स्रोतों से मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये खबर है कि डीपीओ समस्तीपुर के स्तर से ये सुझाव पेश किया गया है और ये सुझाव निदेशक प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा स्वीकार करते हैं तब यह व्यवस्थाएं लागू होगी। अगर यह स्वीकार नहीं किया जाता है तो ये व्यवस्थाएं लागू नहीं हो सकेगी। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।